वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा आप जो है ना वो फिनलैंड के ऊपर वीडियोस बनाएं। किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री में जाना चाहते हैं, शेंजन कंट्री में जाना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे आप देखते हैं कि लेबर के लोग चले जाते हैं, किया हुआ है, तो आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपको फिनलैंड क्यों अपील करता है। वो फिनलैंड में जाता है पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत लंबा गैप नहीं है, और अगर उनका लंबा गैप है तो आपने उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो है ना वो अपना केस रिप्रेजेंट करना है। और वो ये है कि फिनलैंड का एक ऐसा वीजा है जिसे कहते हैं नॉमेड वीजा। अंदर ये वीजा मिल जाता है तो उसमें टीआरसी कार्ड कितने दिनों में मिलता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग मिला के एक नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। मुझे मेरे भाई काफी सारे कह रहे थे सर फिनलैंड के ऊपर वीडियो बनाए, फिनलैंड के ऊपर वीडियो बनाए, आप फिनलैंड के बारे में बताएं, स्टूडेंट वीजा के बारे में, जॉब के ऊपर आप वीडियो बनाएं, वहां का जो डी वीजा है वो काफी सारा फेमस है आजकल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा आप जो है ना वो फिनलैंड के ऊपर वीडियोस बनाएं कि जो लोग टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वहां का वीजा फाइल करना चाहते हैं, वीजा रेशो क्या है और उनको वीजा किस प्रोस्पेक्टिव से फाइल करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करूंगा फिनलैंड के बारे में। तो जो लेट्स गो सीरियल की वीडियोस हैं वो आपने पहले अगर नहीं देखी तो पहले वाली आप वीडियोस भी जाके देखिएगा, और अगर वो वाली वीडियोस आपने देखी हैं तो आप इस सीरियल के साथ स्टे इन टच रहना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है जिसको लाइक भी किया करें, इसको शेयर भी किया करें, और उन तमाम लोगों तक शेयर किया करें कि जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जिन लोगों ने मुझे पिछले 1 या 2 वीक में कंटेक्ट करने की कोशिश की, मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं कर सका, उनके लिए बहुत सारी सॉरी सर, रियली आई डू अपोलोजाइज। मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में था जिस वजह से मैं आपसे कंटेक्ट नहीं कर सका। इंशाल्लाह आई विल बी गेट बैक टू यू सून विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो अब बात करते हैं फिनलैंड के ऊपर। फिनलैंड की ना मैं 3 कैटेगरी के ऊपर बात करूंगा। नंबर 1 स्टूडेंट वीजा के ऊपर, नंबर 2 वर्क वीजा के ऊपर, नंबर 3 टूरिस्ट वीजा के ऊपर। तीनों की डोमेन, डिमेंशन और तीनों की डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि 3D तीनों की डिफरेंट है, डोमेन, डायमेंशन और डॉक्यूमेंटेशन। तो इन तीनों की जो 3D है इसके ऊपर डिटेल की डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो ये है कि आप किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री में जाना चाहते हैं, शेंजन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए वीजा अप्लाई करने से पहले। वो बेशक आप स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं, वो बेशक आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करके जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा जो है, या वो बेशक आप वर्क वीजा के लिए जा रहे हैं, या फिर टूरिस्ट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। तो कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे आपको रिजेक्शन से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। तो आपको पहले मैं 5 बातें बताऊंगा कि आपने इन 5 थिंग्स को अपने माइंड में रखना है और इन 5 बातों के ऊपर वर्किंग करनी है जब भी आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें, वर्क वीजा अप्लाई करें, या फिर आप जो है ना वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें शेंजन जोन का। तो नंबर 1 के ऊपर आपने ये देखना है कि आपका जिस कंट्री के वीजे के बारे में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस वीजा की वीजा रेशो क्या है जिस करंट कंट्री में आप रह रहे हैं वहां से, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आपने इस बात का हाथ ख्याल रखना है कि वो जो कंट्री है वो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है। नंबर 3 के ऊपर आपने इस चीज का हाथ ख्याल रखना है कि वहां पे जब आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या वर्क वीजा के ऊपर या टूरिस्ट वीजा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको कितनी जल्दी रिस्पांस मिलने के या अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं। नंबर 4 के ऊपर आपने जिस बात का हाथ ख्याल रखना है वो ये है कि आप उस कंट्री में वीजा तो अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या उस कंट्री से पहले या उस जोन से पहले, शेंजन जोन से पहले आपको रिजेक्शन उसी सेम रीजन की वजह से मिली है। जैसे किसी ने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया जर्मनी का, अभी वो वीजा अप्लाई कर रहा है फिनलैंड का, जर्मनी में उसको टूरिस्ट वीजा की रिजेक्शन मिली है, फिनलैंड में वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर जा रहा है। इस बात का अपने खास ख्याल रखना है। और नंबर 5 और लास्ट के ऊपर आपने जिस बात का खास ख्याल रखना है वो ये है कि आप किसी भी पर्पस के लिए जा रहे हैं, वो टूरिस्ट वीजा है, वो स्टूडेंट वीजा है या वो वर्क वीजा है, आपका केस एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं फिनलैंड के ऊपर। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्क वीजा के ऊपर। फिनलैंड का जो वर्क वीजा है इसके लिए 2 कैटेगरीज है। नंबर 1 एक कैटेगरी ये है कि वहां से आपको कोई ऑफर लेटर आ जाता है, कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, आप जा सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर इसकी कैटेगरी है कि आपको एज अ थर्ड पार्टी हायर किया जाता है। एक कंपनी है वो आपको थर्ड पार्टी के थ्रू हायर करती है और वो वहां पे आपको सेंड कर देती है, जिसमें बहुत सारे आप देखते हैं कि लेबर के लोग चले जाते हैं, और लेबर की क्लास ए और क्लास बी भी है। लेबर की क्लास ए और क्लास बी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें फैक्ट्री पैकिंग वर्कर है, कंस्ट्रक्शंस के लोग हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हेल्पर्स हैं जो डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं। अदर देन दैट आप अगर ब्लू कॉलर जॉब की बात कर व्हाइट कॉलर जॉब की बात करते हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब में नर्सिंग स्टाफ की वहाँ पे काफी सारी डिमांड है, और IT सेक्टर एक हाईलाइटेड एरिया है जिसमें आपको काफी अच्छी से पैकेजेस भी मिलते हैं। अब इन सब चीजों से बाहर निकल के इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर वो देखना चाहते हैं आप जाके तो वो देखिएगा, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि जी आपने टूरिस्ट वीजा के लिए फिनलैंड को चूज किया हुआ है, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपने किस कैटेगरी की वजह से फिनलैंड को चूज किया। आपने टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी की वजह से चूज किया हुआ है तो आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपको फिनलैंड क्यों अपील करता है।
हेलसिंकी फिनलैंड का जो है ना वो कैपिटल है। आप उसमें रीजन दे सकते हैं कि जी आपको आप सिटी, इसको कंट्री ऑफ लेक्स भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं हेलसिंकी को, और कंट्री ऑफ लेक्स कहते हैं जी फिनलैंड को। आप ये भी अपनी रीजन दे सकते हैं कि जी आप लेक्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप उसकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा एडमायर हैं, तो यूरोप पूरे का पूरा खूबसूरत है। तो फिर आपको डिफरेंट रीजन और डिफरेंट डायमेंशंस के साथ आपको बताना पड़ेगा अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी आइटनरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अपील करती हैं फिनलैंड में जाने के लिए, जिसकी वजह से आप फिनलैंड में जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आपने टूरिस्ट वीजा फाइल करना है तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपका ट्रैवल प्लान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज फिनलैंड आपको इतनी आसानी से टूरिस्ट वीजा नहीं देता। लास्ट कैटेगरी है जिसे कहते हैं स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ना वो फिनलैंड में जाता है, पाकिस्तान से, इंडिया से, अदर देन नेशनलिटी से। आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट है वो जाता है फिनलैंड स्टूडेंट वीजा के ऊपर। अब स्टूडेंट वीजा के ऊपर फिनलैंड में स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? नंबर 1, आईटी का सेक्टर बड़ा टॉप लीडिंग सेक्टर है वहां का। नंबर 2, उनका बिजनेस सेक्टर बड़ा टॉप लीडिंग सेक्टर है। नंबर 3, उनका सप्लाई चेन का जो सेक्टर है, जिसको लॉजिस्टिक्स का सेक्टर कहते हैं, बड़ा टॉप का सेक्टर है। एंड नंबर 4, जो साइंटिफिक रिसर्च का सेक्टर है, बड़ा टॉप का सेक्टर है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च के लोग भी वहां पे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और वो पढ़ते हैं। वो सब लोग जिनकी एजुकेशन में बहुत लंबा गैप नहीं है, और अगर उनका लंबा गैप है तो वो उस गैप को कवर कर सकते हैं थ्रू विद देयर एक्सपीरियंस और रेलेवेंट एक्सपीरियंस विद देयर स्ट्रॉन्ग सैलरीज। आपने एक्सपीरियंस लेटर तो अटैच कर दिया है, लेकिन जब आपसे सैलरीज का पूछा जाता है कि जी आपने 6 साल या 7 साल काम किया तो वो सैलरीज कहाँ पे है, तो आप उनको कैश की डिपॉजिट्स चाहिए, ये सारी चीजें दिखाते हैं, तो वो एक फ्लॉप और वो एक बोगस सा सीन बन जाता है। तो आपने उनको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू जो है ना वो अपना केस रिप्रेजेंट करना है और एक्सप्लेन करना है, तो वीजा मिलने के चांसेस और केस लेटर मिलने के चांसेस काफी सारे हाई होते हैं। तो फिनलैंड के लिए आपको, अगर मैं रिकमेंड करता हूं पर्सनली, आप या तो काम के लिए वहां पे जाएं या फिर फिनलैंड के लिए आप वहां पे जाएं। आप जाके स्टूडेंट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, ये दोनों में आपको 110% वीजा मिलने के चांसेस जो है ना वो काफी ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि फिनलैंड का एक ऐसा वीजा है जिसे कहते हैं नॉमिड वीजा, नॉमिड कैटेगरी का वीजा। तो क्या ये सिर्फ वीजा फिनलैंड में है या बाकी शेंजन जोन में भी है? एक दूसरी वीडियो में आप लोगों को नॉमिड वीजा के बारे में बताऊंगा। नॉमिड वीजा होता क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, आपको करना क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है, और अगर ये वीजा मिलने के चांसेस होते हैं तो कितने दिनों के अंदर ये वीजा मिल जाता है, तो उसमें टीआरसी कार्ड कितने दिनों में मिलता है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर।